नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज यूपी जीके का दूसरा क्लास होगा जिसमें आप यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को ईमानदारी के साथ देखिएगा और बहुत ही छोटे समय में बहुत ही कम प्रश्नों को, टू द प्रश्नों को लेकर आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 5, 7, 6 या 8? कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बताइएगा कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। आपको बताना है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, 7 है। कितनी है? 7 है। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भाग बुंदेलखंड कहलाता है। कौन कौन से जिले आते हैं? चित्रकूट आता है, बांदा आता है, महोबा आता है, हमीरपुर आता है, जालौन आता है, झांसी आता है और ललितपुर आता है। ये सारे जिले क्या कहलाते हैं? बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड, बुंदेलखंड। बताइएगा। जो भौतिक क्षेत्र है वो अभी हम पढ़ रहे हैं आज के टॉपिक का वीडियो में, तो इसको बहुत ही बारीक से अध्ययन करिएगा क्योंकि यहाँ से आप बहुत कम इसका रिवीजन करते हैं और परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो या आरओ की तैयारी कर रहे हो या फिर पेट 2023 की तैयारी कर रहे हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए आपका ये यूपी जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, बुंदेलखंड बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही है, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। क्या था? जेजाक भुक्ति था। किसका नाम? प्राचीन नाम बुंदेलखंड का। क्लियर है आपको? अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र दिया गया है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, क्या सही है? सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, क्या सही है? सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला या संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र? बताइएगा ABCD में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को सही से देखिएगा, यहां पर नहीं लिखा है। नहीं, कई लोग छोड़ देते हैं और इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन सी है, सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला नहीं है। क्लियर है आपको? सीतापुर तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र है और अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र सोनभद्र में है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको बहुत ही आसानी से पढ़ना है। क्लियर आपको? और संत रविदास नगर जो है आपका वो न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र है और न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र भी है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ए गोरखपुर, बी मुरादाबाद, सी बनारस, डी कन्नौज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, कन्नौज। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
तो इसकी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। राजा हर्षवर्धन ने यहाँ को अपनी राजधानी बनाया था कन्नौज को, और राजा जयचंद ने भी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, इत्र नगरी के नाम से भी विख्यात है। तो इसको आप ये चीज़ें याद रखेंगे, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी पहचान बिल्कुल नगण्य बची है। इत्र नगरी के रूप में थोड़ा बहुत पहचानी जाती है, लेकिन वहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा नहीं है। जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यह मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा या एटा? अभी अभी आपको प्रश्न कराया गया था, तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? यूपी पुलिस 2018 के पेपर में पूछा गया है, कांस्टेबल के पेपर में। इसका सही उत्तर है सी, महोबा। क्लियर है आपको? तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में बिंदु पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टॉन्स नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी है, बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन है, महोबा है और चित्रकूट है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ हिमालय की चोटियां दी गई हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। नंगा पर्वत, ये देखिए यूपी जीके का जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर रख दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड पहले यूपी में आता था। क्लियर आपको? नंगा पर्वत क्या जम्मू कश्मीर से? नंदा देवी कहाँ सिक्किम में है या कंचनजंगा उत्तराखंड में है? तो कौन सी चोटी कहाँ पर है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान उत्तर है। तो नंगा पर्वत आपका कहां पर है? नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में ही है, और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है? और कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। तो पहले का 1 होगा और बी का 3 होगा। पहले का 1, बी का 3 सिर्फ बी में है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? बताइएगा, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? जिंद को, करनाल को, अलीगढ़ को या मुजफ्फरनगर को? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस क्षेत्र को अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अलीगढ़। क्लियर है आपको? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल और महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर, अलवर हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। ग्राम पंचायत कार्य 2016 पर आधारित ये प्रश्न है, तो ये डेट भी देखा करिएगा और करंट से इसको मिलाइएगा। पता चले आप बहुत दिन बाद पेपर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं और आप कहें कि गलत हो गया। यहाँ पर पेपर जब क्वेश्चन आया गया 2016 में आया था, उसके आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्लियर आपको? आप पुराने एमसीक्यू कर रहे हैं। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, या उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा,
या उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड सीमा से लगा हुआ है? लोअर एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अभी आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी इसका उत्तर आपको बताऊंगा। बी उत्तर सही है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र। इसमें आपके 11 जिले हैं, 11 जिलों की मध्य प्रदेश से सीमा लगती है और 7 जनपद आपके, ठीक है, जो है वो इसमें आते हैं। किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र में। झांसी, ललितपुर, जालौन और चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। क्लियर आपको? ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बुलंदशहर, बांदा या बलिया? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 9वें का आपका डी ऑप्शन सही है, बलिया। क्लियर आपको? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित जिला है बलिया। तो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 राज्यों के साथ लगती है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जो निम्न है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये चीजें आप लगातार सुनते भी रहेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, इसलिए आप बिल्कुल भी बोर होने की जरूरत नहीं है। आप कॉपी पेन लेके नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़िए, केवल आप ध्यान से सुनते रहिए। जितना आप ध्यान से सुनेंगे चीजें उतनी आसानी से आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। क्लियर है आपको? तो जो दक्षिण से उत्तर क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, तो जो बिहार राज्य से यूपी के 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की? 7 जिलों की सीमा लगती है बिहार राज्य से। उत्तर से दक्षिण से उत्तर, दक्षिण में सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज हैं जो बिहार से सीमा जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है। ये चीजें भी आपको याद रखनी होगी, आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर करवाई जा रही है और आपको सेल्फ अवेयर भी रहना होगा। एक एक चीज के लिए करंट अफेयर्स को भी समझना होगा। बाकी समय समय पर आपको करंट अफेयर्स का भी ज्ञान करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बहुत ही आसान उत्तर है, बी नेपाल। बिल्कुल भी समय जाया नहीं करेंगे। और नेपाल से जुड़े 7 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक यही बार बार चीज़ें आप सुनते रहेंगे ना तो चीज़ें आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएंगी और एक एक प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सहारनपुर, देवरिया, हरदोई या ललितपुर? देखिए, सहारनपुर आपको बताया जा चुका है, देवरिया आपको बताया जा चुका है, ललितपुर आपको बताया जा चुका है। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो इसका बहुत ही आसानी से आप उत्तर कर रहे होंगे कि 11वां उत्तर सही होगा, हरदोई। हरदोई यूपी में काफ़ी गंगा के किनारे स्थित है, कन्नौज के उत्तर में। क्लियर आपको? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है और उत्तर में लखीमपुर खीरी है, शाहजहांपुर है, दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, और कन्नौज भी आता है दक्षिण में, गंगा के दूसरी तरफ है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा या अलीगढ़? बताइएगा, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो बहुत ही आसानी से इसका आप उत्तर दे रहे होंगे। कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? 12वें का। तो 12वें का डी ऑप्शन आपका सही है, अलीगढ़। क्लियर है आपको? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर है आपको? और आज का 13वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड? बहुत ही आसानी से आप उत्तर कर पा रहे होंगे।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही है। उड़ीसा की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, यूपी से नहीं लगती है। क्लियर आपको? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ये सारी चीजें आपको अभी बता दी गई हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, चीजों को आसान रखिए, सिंपल बनाकर रखिए। प्रेशर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए कठिन होंगी। बस आपको निरंतर परिश्रम करना है, निरंतर चीज़ों के साथ जुड़े रहना है। अगर आप ये वीडियो 2 बार सुन लेंगे तो एक एक चीज़ आपके दिमाग में स्वतः ही बैठ जाएगी। फिर अगले 15-20 दिन, महीना भर में आपका अगर पेपर है तो फिर आप इसका क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। समय समय पर आप रिवीजन करते रहिए और हर चीज़ आपके पक्ष में जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।